Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel Engineer Majid Amin, and today we will have a new video of this chapter differentiation. The topic for today is differentiation of inverse hyperbolic functions. Dear students, hyperbolic functions क्या है? तो ये चीज़ें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की, आपको अभी स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, वो तो बड़ा ज़रूरी है देखना, क्योंकि वो है हाइपरबॉलिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन और आज है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, तो वो तो मस्ट है देखना। काइंडली अगर आपने ना देखा हो तो वो जरूर आप वॉच करें। इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप ये चीज़ें पर ग्रेप कर सके, नंबर वन। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स की ये प्रूफ 6 प्रूफ्स हम करेंगे, मगर इस वीडियो में हम ये 2 प्रूफ्स कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबॉलिक इनवर्स इज इक्वल टू दिस। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई विल प्रूव दीज रिजल्ट्स बाय 2 डिफरेंट मेथड्स फॉर अ गुड रीजन। दूसरा मेथड बड़ा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है दूसरा मेथड? उसमें ये चीजें भी मेरे काम आएंगी। ये मैंने क्या लिखा है इसको आप साइड पे रखे, 5-6 मिनट बाद इन पे हम आएंगे, मगर ये हम करेंगे 2 मेथड से for a very good reason to be discussed shortly. So let's begin our proof. Derivative of sine hyperbolic inverse x is equal to 1 over under root 1 plus x square. Proof. Let जिस तरह normally dear students we perform our proof के जिस फंक्शन का हम करना चाहें डिफरेंशिएशन तो उसको हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स y. Let y is equal to sine hyperbolic inverse x. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले करता हूं मेथड नंबर 1 से, जो कि नॉर्मली हम एफएससी लेवल पे स्टूडेंट्स को करवाते हैं, मगर डियर स्टूडेंट्स ये मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। क्यों? ठीक है एफएससी लेवल पे आप ऐसा ही करें, मगर एक पॉइंट इसमें है जो आप लोग नहीं समझ सकते, थोड़ा सा आप वेट करें। तो ये आपका है मेथड नंबर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 1। ओके ठीक है, तो let y is equal to sine hyperbolic inverse x, shift it to the left side, or you say take sine hyperbolic of both sides। तो दोनों सूरतों से आपके पास you will get this result, sine hyperbolic y is equal to x, sine hyperbolic inverse x लेफ्ट साइड पे sine hyperbolic y। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। नाउ आई से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स को आप x के लिहाज से आप डिफरेंशिएट करें, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x एंड आई ऑपरेट d by dx ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स, d by dx। राइट स्टूडेंट्स, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, राइट साइड इज वेरी सिंपल, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, इट इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, और आपने एक रिजल्ट डिराइव किया है प्रीवियस लेक्चर में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जरूर आपने देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक x बराबर है cos हाइपरबॉलिक x के। दिस इज द रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। और x के अलावा कोई फंक्शन अगर हो इसके साथ भी आप कर सकते हैं अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, मगर x की जगह इफ यू कम अक्रॉस अ फंक्शन साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन कोई x का कोई फंक्शन हो तो उसका होगा cos हाइपरबॉलिक फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इवन अगर ये x भी हो तो यहां पे आप x करेंगे, यहां पे आप x करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x पर बराबर है 1 के, तो ये बीच में से हट जाएगा एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, ये चीजें तो हमने प्रीवियस लेक्चर की बात है, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, मगर ये हमारा रिजल्ट है, हम डिराइव कर चुके। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, अब ये फंक्शन है y फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x। ये जो चीज जाहिरन y है, हकीकत में ये चीज है, और इट इज फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू दिस, इट इज फंक्शन ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन इट इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। नाउ दिस विल गो टू डिवीजन, on the left side you get d derivative of y with respect to x and you have this thing cos hyperbolic y। Right students, अब no value of cos hyperbolic y but we have value of sin hyperbolic y। again ये एक फार्मूला आप लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1। अब मैं आपको मेथड नंबर 1 क्यों रिकमेंड नहीं करता डियर स्टूडेंट्स?
ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि यहां पे वो प्लस माइनस का इशू आएगा। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ऑन मैथ्स, तो वो तो आप समझते हैं कि सर नहीं क्यों। नॉर्मली जब आप स्क्वायर रूट लेते होते हैं तो यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड यू पुट प्लस माइनस साइन, यू पुट प्लस माइनस साइन। मगर यहां पे हम लगाएंगे ये प्लस वाली वैल्यू, वेट, थोड़ा सा वेट करें। काज हाइपरबॉलिक वाई ये बराबर होगा 1/√1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वाई। राइट स्टूडेंट्स, ये काज हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x अंडर रूट, और ये काज हाइपरबॉलिक x है तो ये y है, मगर हमने यहां पे प्लस लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, जस्ट 2 मिनट बाद अब डिस्कस कर ले इसको। अब इसके बाद आप लेके वैल्यू, y की वैल्यू, और इसकी नीचे अगर मैं देखूं तो शायद नजर ना आए वीडियो में, लेट मी चेक, आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। यहां पे चलिए, यहां पे आप लिखे तो इट इंप्लाइज दैट, इसके बाद आप देखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस y की जगह आप लिखे अपनी वैल्यू विच इज साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, और ये साइन हाइपरबॉलिक y ये बराबर है x के, इस स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक y होल स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखेंगे अपनी वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्ट कंप्लीट हुआ, दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स यहां पे अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी बेटर, ये स्टेप मैंने वहां पे लिखा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये रिजल्ट और हैंस प्रूव्ड, ये रिजल्ट आपका प्रूव हुआ। अब आप इस पे आ जाएंगे, सॉरी ये तो आप काज हाइपरबॉलिक एक्स, ओके, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, take square root on both sides, I mean this, take square root on both sides and you put plus minus sign on one side, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये यहां पे अपनी जगह बाकी रहेगा। ठीक हो स्टूडेंट्स, ओके। अब यहां पे आपने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लिखा है, तो ये प्लस माइनस, मगर आपने यहां पे ये प्लस क्यों लिखा, तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके देयर आर मल्टीपल रीजंस और मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं, मगर यहां पे फिर मैं तो आपको दो तरीकों से समझूंगा। ये मेथड एफएससी लेवल पे हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को करवाते हैं, एफएससी लेवल पे, और ओके बस ठीक है, वो लोग उनके लिए काफी है ये, मगर फिर आपने अगर चीजों में डीप जाना है, अंदर देखना है जान के, तो फिर आपने थोड़ा सा अपना अप्रोच भी, यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू अपडेट योर अप्रोच, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, काज हाइपरबॉलिक वाई अगर आपको पता हो डियर स्टूडेंट्स, काज हाइपरबॉलिक एक्स किसके बराबर है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, राइट स्टूडेंट्स, और साइन हाइपरबॉलिक एक्स किसके बराबर है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, काज हाइपरबॉलिक से हमेशा जवाब क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव भी आएगा और 1 से भी बड़ा आएगा अगर आप बहुत तेज हो तो, इफ यू आर इक्यूमन इनफ एंड यू आर शार्प इनफ। तो अगर आप देख सकते हैं इससे इसका जो, अगर मैं आपसे इसका रेंज पूछूं कि इसका जवाब x कोई सा रियल नंबर है, तो ये चूंकि आप जरा स्टूडेंट्स, वो फिर हम हट जाएंगे इसमें टॉपिक में से, डिवेट कर जाएंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, नेगेटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एडिशन में है और दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमेशा कोई पॉजिटिव जवाब आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पॉजिटिव तो आएगा, मगर अब यहां पे 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं हो सकता, क्यों, अगर x की वैल्यू 0 हो, अगर x की वैल्यू 0 हो तो इससे जवाब आ जाएगा 1, मगर इसकी मिनिमम वैल्यू है ये डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम 1। इसके बाद आप कोई सा ट्राई करें, जैसे 1 ट्राई करें, ई पावर 1, ई पावर माइन, अब डियर स्टूडेंट्स यू नो ई पावर 1 ये 2.71, इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, 0.34 आई थिंक, वट एवर, मुझे नहीं पता, 0 पॉइंट, चले आप इसको 0.3 करें तो सो वट, और डिवाइड बाई 2, तो आप देखिए एक बड़ा नंबर 2 पे डिवाइड, 2 से एक बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है 2 पे,
तो अल्टीमेटली आंसर 1 से बढ़ाएगा। तो लिहाजा काज हाइपरबालिक एक्स में आप ये वैल्यू याद रखें कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, नंबर 1। ठीक है, तो यहां पे ये काज हाइपरबालिक है तो इससे पॉजिटिव भी आएगा और 1 से भी बड़ा आएगा। तो इसलिए यहां पे हमने कोई नेगेटिव, मगर यहां पे वाई नाम हमने दिया इसको, तो फिर हम बड़ा डिटेल में जाएंगे इसमें। तो फिलहाल इतना काफी है, फिलहाल इतना काफी है कि यहां पे हमने ये प्लस माइनस साइन क्यों इसके साथ नहीं लिखा। काज हाइपरबालिक वाई इसके बराबर है और वाई यहां पे ये चीज है, यहां पे एक्स पर अपनी कंडीशनें हैं, एक्स पर अपनी भी कंडीशनें हैं, एक्स पर। ठीक है, साइन हाइपरबालिक एक्स पे, यहां पे इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे एक्स विल बी ऑल रियल नंबर, यहां पे एक्स विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, एफिसी लेवल पे हम ये प्रूफ ऐसा करवाते हैं। तो ठीक है, आपका काम चल गया। थोड़ा सा यहां भी आप समझ गए कि यहां पे हमने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि काज हाइपरबालिक वाई से हमेशा कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो भी 1 से बड़ी आएगी। ये तो काज हाइपरबालिक वाई है, वाई इज दिस थिंग, वाई इज दिस थिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वाई, अब ये आई होप दिस इज इनफ फॉर यू। अब इससे हम करवाते हैं नॉर्मली 20 से लेवल पे, इससे। तो ये आपका मेथड नंबर 1 है। उम्मीद है आप लोग इस तरह करते होंगे, तो बस ठीक है, काफी है, आप लोगों ने ये किया। लेट्स स्विच ओवर टू मेथड नंबर 2 विच इज स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद ये हम प्रूफ करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा अभी आप मिटाएं यहां से। ओके, मेथड नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, let y is equal to sin hyperbolic inverse x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब साइन हाइपरबालिक इनवर्स एक्स अब इसके बराबर है। अब ये रिजल्ट्स कैसे आए हैं, तो इस पर तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगी मुझे। ये तो जब ये डिफरेंशिएशन सारी मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस वीडियो में ये दोनों, अगली वीडियो में ये दोनों, फिर ये दोनों, तो उसके बाद हम ये साबित करा दूंगा मैं आपके लिए। एफिसी लेवल पे आपको जरूरत नहीं है, अगर आप हाई लेवल के हैं तो फिर आप देखें, जरूर देखें। तो y इसके बराबर है और ये फिर इसके बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ताकि उस प्लस माइनस के मसले से हम बिल्कुल बाहर निकल आ जाए, उस इशू से। अब ये स्टूडेंट्स वंस अगेन आई रिपीट, ये इसके किस तरह बराबर है, तो इस वीडियो में ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसके बाद जो छोटी वीडियो होगी इसके बाद, तो उसमें मैं कराऊं, नहीं तो एंड में मैं करा दूंगा, इट्स ओके। मगर इस वीडियो में फिर जब वो बन जाएगी वीडियो, तो उसमें फिर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डायरेक्ट आप उस पर चले जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, और डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपका डोमेन और रेंज का भी कॉन्सेप्ट हो, तो इसको देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेंज की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इसका जो डोमेन होगा, मीन्स x की वैल्यू होगी, वो होगी डियर स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स। एक्सपीरियंस चाहिए आपका डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज फंक्शन के चैप्टर में मैंने आपके लिए किए हैं, तो वहां से फिर आप जाएंगे, तो वहां से ये चीज आपकी क्लियर होंगी। मगर थोड़ा सा फिर भी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, यू नो कि लॉगरिथम का डोमेन, लॉगरिथम के लिए अब ये जो है ना लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, इसके लिए एक्स किसी रियल वैल्यू के एक्स हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां पे ये सारी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए ये वैल्यू। तो अब पॉजिटिव के लिए यहां पे चूंकि एक्स के साथ ये चीज जमा में है और यहां पे स्क्वायर है, तो ये वैल्यू मस्ट इससे बड़ी होगी इररिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। मींस कि एक्स अगर पॉजिटिव हो तो इट्स वेल एंड गुड, एक्स अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो, अब ये चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी। यानी मेरा मतलब है कि एक्स कोई पॉजिटिव नंबर अगर हो, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1, तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर। इवन अगर ये एक्स नेगेटिव भी हो डियर स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव है,
मगर इस टर्म की वैल्यू इससे बड़ी होगी और ये एडिशन में है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। वंस अगेन आई रिपीट, एग्जांपल देख के भी आप समझ जाएंगे, इस तरह मुश्किल है मगर फिर भी ये एक्स है। एक्स अगर पॉजिटिव तो फिर तो नो इशू, ये भी पॉजिटिव है, ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। व्हाट इफ एक्स इज नेगेटिव, वो तो ठीक है, यहां पे ये चीज नेगेटिव होगी मगर ये चीज पॉजिटिव भी है और एक्स से बड़ी भी है। अब मैग्नीट्यूड में बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर -2 हो, बिकॉज यहां पे -2 स्क्वायर है और फिर जमा भी है 1, तो बड़ा देखिए फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू -2, तो ये इसकी वैल्यू जरा ट्राई करें डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मस्ट पॉजिटिव है। एक्स तो हो गया -2, ठीक है, सही है, मगर यहां पे डियर स्टूडेंट्स ये तो है 5 अंडर रूट स्लाइटली ग्रेटर देन 2। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 2.2 है, फॉर एग्जांपल 2.1 है, जो भी है इसकी वैल्यू 4 से तो अंडर रूट 4 2 के बराबर है, ये 2.2 आपका, तो आप देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मस्ट पॉजिटिव आएगी इररिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दैट्स वाई इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, इस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का, इसका डोमेन बराबर है डियर स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज भी बराबर है ऑल रियल नंबर्स। एक्सपीरियंस चाहिए आपका, एक्सपीरियंस। अच्छा नॉर्मली, अच्छा ये भी मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं एफईसी लेवल पे, मगर ये मेथड आपका काज हाइपरबोलिक इनवर्स में फेल होगा। ये जो भी में फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स आपको पता है, आप लोगों ने क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल साइन एक्स, ये प्रिंसिपल साइन एक्स की वैल्यू है और ये इसका है फिर इनवर्स हो, इसका डोमेन आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, इसका डोमेन बराबर है -π/2, इसका रेंज बराबर है डियर स्टूडेंट्स, साइन का रेंज बराबर है प्रिंसिपल हो, ये मैंने प्रिंसिपल लिखा है कैपिटल एक्स से, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो इसका फिर रेंज यहां पे डोमेन बनेगा, तो इसका फिर डोमेन होगा -1 to 1, राइट स्टूडेंट्स, और इसका रेंज बनेगा, इट्स रेंज विल बी दिस थिंग -π/2 राइट स्टूडेंट्स। इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन, ये तो फंक्शन में डोमेन और रेंज के टॉपिक में। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये चीज आपकी माइंड में आ गई, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये आपका है साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपका है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, मगर ये मेथड क्लास में फेल होगा, वहां पे ये काम नहीं करेगा, इसी से क्लियर होगा। अच्छा इसको आप y नाम दे, y इसका डोमेन, अच्छा साइन हाइपरबोलिक इसके बार e⁻x डिवाइड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स इसका जो डोमेन है, डोमेन वो तो x कोई भी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन बराबर है ऑल रियल नंबर्स। अच्छा रेंज में अगर आप जाएंगे तो इसका रेंज भी बराबर है ऑल रियल नंबर्स के, बिकॉज x कोई पॉजिटिव नंबर, x अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू पे 0 होगी, x अगर पॉजिटिव हो तो ये फिर बड़ा है, ये छोटा है। x अगर आप 1 सपोज करें 1, ये होगा 2.71, x अगर 1 हो ये होगा -0.3 समथिंग, ये 2 तो 2.7, तो एक पॉजिटिव वैल्यू। x अगर x नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव, जैसे x इक्वल टू -1, जैसे x इक्वल टू -1, तो ये अच्छा पहले आप 1 करें जरा, e⁻1 डिवाइड बाई 2, 2.71 -0.3 समथिंग डिवाइड बाई 2, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये तकरीबन आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2, 2.2 समथिंग। x अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये फिर माइनस होगा, और x कोई नेगेटिव नंबर है। अब डियर स्टूडेंट्स अब ये आपका है 0.34 और ये आपका हुआ 1 2.7, अब ये कोई नेगेटिव नंबर है, स्मॉल माइनस ग्रेटर, नेगेटिव डिवाइड बाई 2 नेगेटिव, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर के बराबर है, इसका रेंज भी रियल नंबर है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जब इसका रेंज है तो इसका फिर डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स और इसका रेंज भी होगा ऑल रियल नंबर्स, मगर अनफॉर्चुनेटली ये बात काज हाइपरबोलिक इनवर्स में काम नहीं करती, तो वो तो अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो कम से कम इससे आपको ये पता चला कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या चीज, डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा ये मेथड नंबर 2 में इसलिए आपको कराता हूं, अभी आप सुनिए, मैंने बिगिनिंग में बताया कि एट द एंड जब इसका रिजल्ट हम करेंगे वहां पे हम लेते हैं एब्सोल्यूट ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन, ये डेरिवेटिव ऑफ
कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में हम वहां पे लेते हैं 1/-x एब्सोल्यूट। तो वो एब्सोल्यूट हम क्यों लेते हैं? वो अगर ये चीजें मेथड नंबर 2 से आप वो जस्टिफाई कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 से कोई भी बंदा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। रिमेंबर, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये कोसेकेंट में जब वो कर दूंगा तो यहां पे उसका वो भी लिंक भी आपको नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं वहां पे, ठीक है? तो मेथड नंबर 2, इसकी खातिर मैं आपको लेक्चर नंबर 2 का मेथड नंबर 2 करा रहा हूं कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे जाके एब्सोल्यूट वाला एक मसला आएगा, तो वो आप फिर मेथड नंबर 1 से जो अभी आपने किया उससे फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो वंस अगेन यहां ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इसको हम मिटा सकते हैं यहां से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब y इसके बराबर है, वंस अगेन ये इसके किस तरह बराबर है, तो ये तो अभी इस वीडियो का काम नहीं है, यहां पे ये इशू नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स का आप करें डिफरेंशिएशन, वो रिजल्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां पे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ये बराबर है 1 फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वेयर दिस क्वेश्चन मार्क एट रिप्रेजेंट सम फंक्शन ऑफ एक्स, कोई कांस्टेंट नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो 0 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स? वो तो कांस्टेंट हुआ। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इसे हिसाब करेंगे तो एब्सोल्यूट नेचुरल लॉग की खातिर 1 फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इट विल बी 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डेरिवेटिव ऑफ x, अब नेचुरल लॉग तो बीच में से हट गया। ये स्टूडेंट्स आपको पता है x अगर जब नेचुरल लॉग हो तो इसकी वैल्यू में फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसकी, क्योंकि लॉगरिथम नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? इसकी पॉजिटिव वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ x अब बराबर है 1 के, सम रूल, डेरिवेटिव ऑफ x अब ये स्टूडेंट्स यू नो डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 के, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ये बराबर है 1/2, ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि इट इज एक्चुअली एक्सटेंडेड पावर रूल, 1/2 है ये, पावर पहले पावर में से एक माइनस 1/2 आएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये 1/2 -1, ठीक है? एक्सटेंडेड पावर जो आपने किया होगा ये इसकी वैल्यू पर आ जाएगी -1/2। अच्छा, ऊपर आ जाएगा ये 2x, ये फिर नीचे जाएगा और +1/2 विल बिकम स्क्वायर रूट, और ये हट जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आप करेंगे इसका LCM, चले यहां पे कर दे आप, ये इसकी वैल्यू फिर होगी लेफ्ट साइड पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, dy/dx, ये लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये आपका है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स? ये इसका एलसीएम हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या आया डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है? अब x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसके साथ कट जाएगा। लेफ्ट राइट साइड पे क्या बचा, ये चीज, और y की जगह पर आप काइंडली लिखे अपनी वैल्यू, y क्या चीज है, बिगिनिंग में वहां पे आपने लिखा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही चीज है जिस तरह आप कहें। तो ये मेथड नंबर 2 से 1 आखिरी दफा मैं आपको रिपीट करता हूं, इसलिए मैंने इससे किया कि इससे डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसके बाद जो वीडियो होगी उसके बाद जो होगी, ठीक है ना, द वीडियो आफ्टर दिस, तो वहां पे एक इशू आएगा
एब्सोल्यूट का, वो फिर आप मेथड नंबर 1 से जस्टिफाई नहीं करते। आप बेशक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो मेथड नंबर 2 आप फॉलो ना करें, मेथड नंबर 1 करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का प्रूफ। ओके, दूसरा करें। इस वीडियो में ये 2 प्रूफ हम कर देंगे। अब इसको हम मिटा सकते हैं, आई थिंक। अब ये जरा आप करें, डेरिवेटिव ऑफ काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। Method number 1, which normally we do to the students of FSC. Let y is equal to cos hyperbolic inverse x. Shift on the left side, method number 1. Differentiate with respect to x. So my dear students, it will be cos hyperbolic y is equal to x d by dx. डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबॉलिक फंक्शन, प्रीवियस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबॉलिक x बराबर है साइन हाइपरबॉलिक x, नो माइनस साइन, ठीक है, हाइपरबॉलिक है। और x के अलावा कोई फंक्शन अगर हो तो आप करते हैं अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, प्रीवियस वीडियो का रिजल्ट है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, again derivative of the function is equal to 1, right students? dy by dx, it will go to division sin hyperbolic y, ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अभी आपने किया कि डेरिवेटिव ये चीज ये 1 के बराबर है, दिस इज आइडेंटिटी। अब यहां पे इश्यू क्या है, यहां पे वो मेथड आपका जो है ना कन्वेंशनल मेथड, वो आपका काम नहीं करेगा। यहां से तो अगर आप करेंगे तो प्लस माइनस आना चाहिए, और वो तो ठीक है, वो तो आपने, अब साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू तो नेगेटिव भी पॉसिबल है, साइन हाइपरबॉलिक की नेगेटिव पॉसिबल है, बिकॉज साइन हाइपरबॉलिक अगर आपको याद हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 के। तो एक्स अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये तो फिर नेगेटिव आएगा, एक्स अगर जीरो हो तो जीरो आएगा, एक्स अगर पॉजिटिव हो तो ये फिर पॉजिटिव आएगा। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। बाकी एक्स पर अगर हम एक कंडीशन लगा दें, एक्स पर अगर हम कंडीशन लगा दें फिर तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, मगर फिर मैंने आपको कहा कि इट विल बी टू टीडियस फॉर यू एंड इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये मेथड, मगर यहां पे हम लेते हैं प्लस, तो मेथड नंबर 2 से फिर आप ये चीजें करेंगे तो यू विल देयर विल बी नो। अब आप बस याद करें इसको कि साइन हाइपरबॉलिक y ये बराबर है 1 ओवर अंडर रूट काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस 1, काज हाइपरबॉलिक स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये प्लस आप जरा इसके बाद इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस कंप्लीट करें इसको पहले, लेट मी कंप्लीट। फिर इसका d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह अपनी वैल्यू विच इज काज हाइपरबॉलिक इनवर्स x, और काज हाइपरबॉलिक y बराबर है x के। तो ये तो आपका रिजल्ट, इट इज प्रूव्ड, इट्स ओके, सही है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिर्फ ये इशू है कि यहां पे हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डोमेन है, डोमेन यानी काज साइन हाइपरबॉलिक से तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, अगर एक्स कोई पॉजिटिव नंबर हो, इससे जीरो भी वैल्यू जवाब आ सकता है अगर एक्स जीरो हो। जीरो जरा टारगेट करें, शायद आप इस तरह नहीं समझे डायरेक्ट। साइन हाइपरबॉलिक जीरो ई पावर जीरो माइनस ई पावर माइनस जीरो बाई 2, 1 माइनस 1 जीरो बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे वैल्यू जीरो तब आएगी जब एक्स जीरो हो। एक्स अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो फिर इससे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साइन हाइपरबॉलिक 1, शायद ये 1.17 के बराबर है,
ये 2.71 माइनस 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो इससे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो जाएगी 1.16। तो आपने देखा पॉजिटिव आंसर आया। और एक्स कोई नेगेटिव नंबर अगर हो, जैसे -1, तो फिर तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे साइन हाइपरबॉलिक -1, तो ई पावर -1, मगर ये फिर ये बनेगा +1 डियर स्टूडेंट्स। अब ये तो आया 0.3 माइनस 2.71 डिवाइड, ये तो कोई नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू। साइन हाइपरबॉलिक से इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब आप ये काज यहां पे, तो साइन हाइपरबॉलिक में तो हम इसके बाद गए, पहले तो y इसके बराबर है, तो अब इसका डोमेन हमें पता होना चाहिए। इसका जो डोमेन है वो है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी डियर स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल इंफिनिटी, यही इसका डोमेन। यानी x एक पॉजिटिव नंबर भी है x, और पॉजिटिव होते हुए ये 1 से भी बड़ा है x। तो जब x कोई 1 से बड़ा हो, जैसे 2, 3, 4, तो फिर तो इसकी वैल्यू मस्ट पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू साइन हाइपरबॉलिक से फिर वैल्यू मस्ट 1 से ज्यादा होगी। तो देखा स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। तो ये तो मैटर नंबर 2 में ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी, मगर कम से कम आपको एफएससी लेवल पे इतना हो कि आप करें, आप डायरेक्ट बेस पर पॉजिटिव लें, इट्स ओके, ठीक है। फॉर अस इसकी वैल्यू मस्ट पॉजिटिव होगी बिकॉज एक्स कोई नंबर है। अच्छा डिस्टेंस पहले आप, अच्छा ये रिजल्ट आपका प्रूफ हुआ, इसको आप बीच में से हटाएं ताकि आपको बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज ना करें, चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने बताया कि ये वो बातें यहां पे काज हाइपरबॉलिक में काम नहीं करेंगी। कौन सी बातें? आपने वहां पे देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये है साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ये है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या चीज है? ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या चीज है? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे इसका रेंज, फंक्शन का रेंज इनवर्स के लिए होता है डोमेन, और फंक्शन का डोमेन इनवर्स के लिए होता है रेंज। मगर ये बातें अब यहां पे थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स, काज हाइपरबॉलिक किसके बराबर है? ये तो बराबर है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। अब इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? रेंज देखिए 1 टू इंफिनिटी। इससे कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आ सकती, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। यूलर्स नंबर 2.71, तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू जमा पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाई 2 सम पॉजिटिव वैल्यू, मगर ये वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी। 1 कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू 0 हो। एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो ई पावर 0, ई पावर -0 डिवाइड बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि काज हाइपरबॉलिक से मिनिमम वैल्यू 1 आती है आंसर। बाकी आप जो भी करेंगे, जैसे आप करें स्टूडेंट्स -1 करें, चले -1, ये आपका आएगा -1, सो व्हाट, ये आपका आएगा -1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है ई पावर -1 प्लस ई पावर 1 डिवाइड बाई 2। तो ई पावर -1 बराबर है 0.3 समथिंग 2.71 डिवाइड, देखा आपने स्टूडेंट्स, ये तकरीबन आ गया तकरीबन 1.5। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप फिर खुद कैलकुलेट करें, 1.5। इससे 1 से कम वैल्यू किस तरह आएगी? इससे बिल्कुल नहीं आ सकती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका फिर जो फंक्शन का रेंज इनवर्स के लिए होता है डोमेन, तो इसका रेंज यहां पे बनेगा डोमेन 1 टू इंफिनिटी, वो तो ठीक है, वहां पे भी मैंने लिखा है। मगर डियर स्टूडेंट्स, इसका डोमेन यहां पे रेंज नहीं होता। यहां पे आप नहीं कह सकते कि काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज बराबर है डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये कैसे? ये चीज यानी ये नहीं है कि यहां पे इसका रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर। ये तो फिर मैं डिस्कस करूंगा उस लेक्चर में,
जब आप करेंगे तो, इसलिए मैंने आपको कहा डियर स्टूडेंट्स, वैसे हमारे यहाँ पे रेंज हमारा काम का भी नहीं है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डोमेन, कि इसका डोमेन बराबर है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये तो एफिसी लेवल पे मैंने आपको क्लियर करा है, ये 1 टू इंफिनिटी इसका रेंज, इसका रेंज है, तो वहां पे फिर इसका डोमेन होगा ये। और यहां से भी क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी क्लियर है, इसकी वैल्यू आप 1 टू, उसका तो डोमेन बराबर है ऑल रियल नंबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डोमेन, ये इसके बराबर दोनों एक ही चीज है। इसका डोमेन बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। क्यों, आप जरा देखें, यहां से तो बातें आपकी क्लियर हो गई। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ जब आप लॉगरिथम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे लॉग ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये स्क्वायर रूट में है और माइनस भी है, वहां पे तो ये प्लस था तो नो मैटर। यहां पे अगर एक्स की वैल्यू 1 से अगर कम हो, 0 पॉइंट समथिंग हो, तो ये फिर अनडिफाइंड होगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो, अगर एक्स की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.5 हो, तो यहां पे डालेंगे तो 0.5 का स्क्वायर है 0.25, ये तो आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये अनडिफाइंड है, तो पहली बात तो यह कि एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, वो ठीक है, मगर एक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, नंबर 1। अच्छा, अब नंबर 1 बात इसकी खातिर, और दूसरी बात कि एक्स, अब अगर आप कहें कि एक्स की अगर नेगेटिव हो, जिस तरह इस चीज को, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप जरा इस चीज को टारगेट करें, डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस चीज को जरा टारगेट करें, तो यहां पे अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, यानी एक्स की ऐसी कोई वैल्यू हो कि ये भी डिफाइन हो और सारा का सारा ये भी डिफाइन हो। तो अब अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम हो, यानी ये चीज, इसका मुझे आप रेंज बताएं, डोमेन बताएं, 1 ग्रेटर देन 1, -1 लेस देन -1, जैसे एक्स अगर 1 हो तब भी ठीक, इट्स ओके, ठीक, अगर एक्स अगर -1 हो तब भी ठीक, इट्स ओके, -1 स्क्वायर इज 1। एक्स अगर 2 है तो नो प्रॉब्लम, 2 स्क्वायर 4, 4 -1 3, ठीक है, 1.7। एक्स अगर -2 हो तब भी यही आंसर होगा। तो एक बात तो ये कि एक्स की वैल्यू 1 से कम और -1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एक्स की वैल्यू ये 1 2 -1 -2, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यूज इनके ओपन इंटरवल -1 1, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। अब आप देखें कि वो तो ठीक है कि -1 से अगर कम हो या 1 से बड़ा हो या बराबर हो, तो ये चीज डिफाइन है, ये वाला। मगर हमने इस पूरे को भी डिफाइन करना है, तो अगर आप -1 से पीछे चले जाएंगे -2, तो ये वैल्यू इससे मैग्नीट्यूड में बड़ी है, और एक्स अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो ये सारा का सारा आपका नेगेटिव हो जाएगा जे से, बिकॉज यहां पे 1, ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर है एक्स स्क्वायर, मगर यहां पे 1 माइनस हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में उससे, और कोई नेगेटिव नंबर अगर हो तो वो अल्टीमेटली वैल्यू नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल, क्या मतलब है मेरा, एक्स अगर आप देंगे -2 मिसाल, तो नेचुरल लॉग ऑफ ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, -2, ये क्या चीज है, -2 स्क्वायर -1। अब आप डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इससे कम है, क्यों, ये आपका है 4 -1, ये है 3√1.7, 3 एंड सो ऑन, तो ये नेगेटिव नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज अनडिफाइंड। नेचुरल लॉग तो नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, आप ऐसी वैल्यू दे नहीं सकते, इसका तो ये मतलब है कि एक भी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए एब्सोल्यूट वाला। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए, और ये यहां से मैंने आपको यहां से भी देख के, अगर आपका थोड़ा सा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, तो फंक्शन देख के और थोड़ा सा अगर आप
सोचिए 1 मिनट 2 मिनट तो आपको क्लियर हो जाता है कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन बराबर है 1 to infinity। वो रेंज वैसे भी हमारे काम का नहीं है, तो इट विल बी यूजलेस टू डिस्कस। इसका रेंज जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो है 0 to infinity, कोई पॉजिटिव नंबर। अच्छा चले, ये भी आप क्लियर करा दें। अब इसका रेंज कोई पॉजिटिव नंबर क्या होगा, क्यों होगा? 0 भी पॉसिबल है, ठीक है, 0 भी पॉसिबल है अगर आप x की वैल्यू 1 देंगे। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैंने आपको ये बताया कि साइन हाइपरबॉलिक में वो तो ठीक है, एक है साइन हाइपरबॉलिक, दूसरा है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स। इसका डोमेन क्या चीज है? ऑल रियल नंबर्स। तो इसका भी रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर्स, तो उसका डोमेन बराबर होगा ऑल रियल नंबर्स, राइट। अच्छा, मगर काज हाइपरबॉलिक में ऐसा है 1 to infinity, तो ये तो होगा 1 to infinity। मगर इसका रेंज स्टूडेंट्स ये चीज है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों? तो आप समझे, काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है। ठीक है, समझे आप इसको? एफिसी लेवल से अगर आप करना चाहें तो वो भी आप साथ में लिखें। ये इसके बराबर डियर स्टूडेंट। तो इसका डोमेन क्या चीज है? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बताया, इसका रेंज बराबर है 1 to infinity। ठीक है, मगर यहां पे अब एक्स पर एक, यानी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इससे 1 to infinity वैल्यू आएगी और डोमेन बराबर है ऑल रियल नंबर्स, मगर यहां पे काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है। अच्छा, अब आप ये जरा पहले आप मिटाएं। ठीक है, काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है। काज हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इसके बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लॉगरिथम, like we define cos hyperbolic inverse x in terms of logarithm। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम पे आप जरा चले जाएं। लॉगरिथम, इसका डोमेन क्या चीज है? इसका डोमेन वो तो आपको पता है लॉगरिथम से, फ्रॉम एक्स इट हैज टू बी सम पॉजिटिव नंबर, तो 0 भी पॉसिबल नहीं है, 0 to infinity कोई पॉजिटिव नंबर, एक्स मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओके। और इसका रेंज क्या चीज है? रेंज, लॉगरिथम का रेंज बराबर है, लॉगरिथम से वैल्यू क्या आएगी? वो है ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब है कि y की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू पॉजिटिव भी पॉसिबल है, y की वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। लॉगरिथम से y की वैल्यू 0 तब आती है जब x की वैल्यू क्या हो डियर स्टूडेंट्स? जब x की वैल्यू 1 हो। x की वैल्यू अगर आप 1 डालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू 0 आती है, बिकॉज log ऑफ 1 बराबर है 0 के रिस्पेक्ट ऑफ द बेस। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू तब आती, कब आती है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव तो हो, मगर पॉजिटिव होते हुए 1 से भी ज्यादा हो, 1 से भी ज्यादा हो। जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बेस 10 आप कहता है, जल्दी से आप समझे, 10 एक्स की वैल्यू अगर आप 10 डालेंगे 10, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 देखा आपने 1 के बराबर। अगर आप 100 डालेंगे तो log ऑफ 100 बराबर है 2 के। लॉगरिथम वाला टॉपिक वो तो आपने देखा है। ठीक है, और y की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? जब x की वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट्स? जब x की वैल्यू 1 से कम हो, यानी 0 पॉइंट समथिंग हो, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0.1 आप डालें, और फॉर एग्जांपल ये कॉमन लॉगरिथम है, तो 0.1 आप डालेंगे तो इसकी वैल्यू तो बराबर है स्टूडेंट्स -1 के। तो लॉगरिथम का रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर्स, लॉगरिथम का रेंज। मगर यहां पे तो प्रॉब्लम ये कि x पर कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे x पर कंडीशन है कि x इसके बराबर है। तो क्या ये वाली कंडीशन नहीं है? ये वाली
चलिए 1b बराबर तो फिर तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है जब x की यानी लॉगरिथम से नेगेटिव वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू 1 से कम हो, मगर यहां पे तो x की वैल्यू 1 से कम पॉसिबल नहीं है, मिनिमम x की वैल्यू 1 है। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इससे जवाब आएगा 0। और बाकी तो आप x से तो कम आप जा नहीं सकते, तो दैट्स वाई इसका रेंज बराबर है डियर स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। नॉर्मल जो लॉगरिथम है, नॉर्मल लॉगरिथम का रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर्स, मगर ये लॉगरिथम तो है, मगर यहां पे x आप मिनिमम x की वैल्यू देंगे 1 से कम, वो तो लॉगरिथम से नेगेटिव वैल्यू तब आती है जब x की वैल्यू 1 से कम हो। यहां पे फंक्शन ऐसा डिफाइन हुआ है कि x की वैल्यू 1 से कम पॉसिबल नहीं है, फिर तो ये अनडिफाइन होगा। तो x 1 या 1 से ज्यादा, तो जब x 1 से ज्यादा हो तो किस तरह फिर इससे नेगेटिव जवाब आएगा। तो ये एक ऐसा लॉगरिथम है जिसके डोमेन की वैल्यू ने डिसाइड किया कि इसका रेंज बराबर है पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। ये स्टूडेंट्स वंस अगेन सुनिए, खास हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर है इसके, ये दोनों जरा आप कंपेयर करें। यहां पे तो यहां पे ये एडिशन में तो x की वैल्यू अगर आप -2 डालेंगे, मान ये तो कोई इशू नहीं है, ये इशू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मगर यहां पे एक्स स्क्वायर से 1 माइनस है और फिर स्क्वायर रूट है, तो ये एक्स वैल्यू अगर आप 1 से कम डालेंगे तो ये तो फिर अनडिफाइंड रहेगा। जैसे एक्स की वैल्यू 0.1 0.5 तो फिर तो अनडिफाइंड रहेगा। एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, वो तो बातें हमने डिस्कस की। तो लॉगरिथम से नेगेटिव जवाब तब आता है, नेगेटिव लॉगरिथम से y की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब x की वैल्यू 1 से कम हो। लॉगरिथम से y की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब x की वैल्यू 1 से कम हो। यहां पे तो x की वैल्यू 1 से कम नहीं पॉसिबल है, तो x या 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो x अगर 1 हो y विल बी 0, x अगर 1 से बड़ा हो तो y विल बी पॉजिटिव। दैट्स वाई नॉन नेगेटिव, इसका रेंज बराबर है नॉन नेगेटिव। और ये हमारे काम की भी नहीं थी बात, मगर फिर भी मैंने आपको ये बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इससे भी आप करें जरा, लेट y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इसके बराबर है। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जरा आप करें। ये मेथड नंबर 2 है मेरे ख्याल से, ये मेथड नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया, मेथड नंबर 1 आई थिंक हमने किया। चलिए अब ये मेथड नंबर 2 आई डोंट नो, ये भूल गया। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, 1 बाय फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, 1 बाय फंक्शन। ताकि अब इसका फायदा है कि वो प्लस माइनस के झंझट से आप निकल आएंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में आपने किया अभी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसकी वैल्यू यहां पे सिंबल ये 1 आ जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाई √x² - 1। अभी 5 मिनट पहले आपने किया ये एक्सटेंडेड पावर रूल से। ठीक हो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये जरा मिटाएं यहां से। It implies that derivative of cos हाइपरबोलिक इनवर्स है वो लेफ्ट साइड, ये बराबर है डियर स्टूडेंट्स 1 अपान x प्लस x² - 1। ठीक हुआ, और ये आपका आएगा x² - 1 x² - 1 प्लस x।
यहाँ पे वो तो 2 है, अभी आपने किया है डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड पावर, ये होल पावर 1/2 है, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव अब जिसका कट जाएगा, ये फिर नीचे जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा ये चीज एक्स। अब ये और ये आप कैंसल कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपने साबित किया, इसमें बिल्कुल वो प्लस माइनस का कोई इशू ही नहीं है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 2 से हमने कहा कि इसमें एक इशू आएगा, तो वो फिर आप इसी मेथड से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा आपका। अब डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में, इस वीडियो में ये दोनों काफी है। ठीक है, अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये दो रिजल्ट्स काफी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा इसका कॉन्सेप्ट, और ये दोनों, इसका डोमेन और रेंज भी आप लोग सीख गए। थोड़ा सा अच्छा किया आपने, एफएससी लेवल स्टूडेंट्स हैं आप बिल्कुल मेथड नंबर 1 से करें और बस आप अपना काम निकालें। अगली वीडियो में हम ये दोनों करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत है, दुआ में जरूर याद रखें, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।